हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टकट कीज़, कंट्रोल शॉर्टकट कीज़ ए टू जेड। तो जितने भी ए टू जेड कंट्रोल शॉर्टकट कीज़ होते हैं वो सारे आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से आपका डाटा जो है पूरा सिलेक्ट ऑल हो जाता है, जितने भी आपका डाटा रहेगा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल बी। तो दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से आपका होता है बोल्ड। तो जो भी आपने डाटा सेलेक्ट किया होगा वो हो जाएगा बोल्ड। उसके बाद बात करते हैं तीसरी शॉर्टकट की, वो है कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी से होता है कॉपी, क्योंकि अगर आप इसे कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी तो बाद में आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी से आता है आपका बुकमार्क। अभी कोई भी पैराग्राफ के बाद आपको बुकमार्क लगाना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल डी। उसके बाद शॉर्टकट की आती है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से आपको आता है अलाइनमेंट सेंटर, मतलब कि जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपको सेंटर में आ जाएगा। जैसे आपका हेडिंग सेंटर में लाना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई से आता है सेंटर। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। तो जो भी आपको अपने डाटा में फाइंड करना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल जी से क्या होता है। तो कंट्रोल जी से होता है गो टू का ऑप्शन ओपन। तो आपको जैसे भी गो टू का ऑप्शन अगर ओपन करना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल जी। उसके बाद बात करते हैं कि कंट्रोल एच से क्या होता है। तो कंट्रोल एच से होता है हमारा रिप्लेस। तो आपको जब भी किसी वैल्यू की जगह पे दूसरी वैल्यू को रिप्लेस करवाना होगा तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच से क्या होता है? रिप्लेस। उसके बाद बात करते हैं कि कंट्रोल आई से क्या होता है। तो कंट्रोल आई से हमारा यहाँ पे होता है टेक्स्ट इटैलिक, मतलब जो भी आपका टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे से क्या होता है? कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई, मतलब आपका पैराग्राफ है वो एक लाइन में आ जाते हैं और जस्टिफाई हो जाते हैं सारे वर्ड्स। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल के। तो कंट्रोल के से क्या होता है? वो होता है हाइपर लिंक। अभी किसी भी लिंक को अगर आपको कहीं लगाना है तो उसको आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के। उसके बाद आप किसी को भी वहाँ पे लिंक करा सकते हैं, तो उसके लिए प्रेस करना होता है कंट्रोल के। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल एल से क्या होता है। तो कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट। जैसे भी किसी को आपको लेफ्ट में लाना है टेक्स्ट को तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से होता है हमारा लेफ्ट। उसके बाद करते हैं कि कंट्रोल एम से क्या होता है। कंट्रोल एम से होता है न्यू स्लाइड आ जाती है आपकी। तो इसका हम यूज़ पावर पॉइंट में करते हैं। जैसे आपको कोई पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके बाद आपको कोई एक नई स्लाइड चाहिए तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल एम से, तो आपको नई स्लाइड आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है? कंट्रोल एन से होता है न्यू डॉक्यूमेंट आता है। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट का काम हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल एन। तो उससे न्यू पेज मान सकते हैं, तो न्यू पेज आता है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से क्या होता है चलिए जानते हैं। कंट्रोल क्यू से होता है एग्जिस्ट। आप कोई भी विंडो या फिर एप्लीकेशन खोल कर रखे होंगे तो उसे कंट्रोल क्यू से वो सेट हो जाएंगे, वो हट जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी से होता है आपका प्रिंट। तो आपको कुछ भी प्रिंट कराना हो अपना डाटा या फिर कुछ भी फोटो वगैरह तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी से आपका क्या होता है? प्रिंट। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है? ओपन। तो एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है कंट्रोल ओ से, ठीक है। तो कंट्रोल ओ से क्या होता है? न्यू डॉक्यूमेंट ओपन। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइनमेंट। आपको किसी भी टेक्स्ट को राइट में लाना है तो आपको लिए उसके लिए प्रेस करना है कंट्रोल आर। तो उसके बाद आपका जो टेक्स्ट है वो राइट में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कंट्रोल एस से क्या होता है। कंट्रोल एस से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाता है। जहाँ पे आपको सेव करना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस करने के बाद जो ऑप्शन खुलेगा उसके बाद आपको वहाँ पे सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी से क्या होता है चलिए जानते हैं। कंट्रोल टी से होता है क्रिएट टेबल। आपको टेबल बनाना है कहीं पे भी तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल टी। उसके बाद बात करते हैं कि कंट्रोल यू से क्या होता है। कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे अंडरलाइन लानी है तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से क्या होता है? अंडरलाइन। उसके बाद बात होता है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू से जानते हैं कि कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है। कंट्रोल डब्ल्यू से होता है क्लोज। आपने कोई विंडो ओपन करी होती है तो उसको क्लोज करने के लिए आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल डब्ल्यू। तो विंडो ओपन नहीं होती है, वो शट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स से बात करते हैं। तो कंट्रोल एक्स से होता है कट। तो कट हो जाता है आपका कुछ भी टेक्स्ट, फिर वहाँ से आपको कहीं और पेस्ट कर सकते हैं उसको कट करके। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से होता है रेडो। रेडो मतलब जो भी आपने अंडो कर दिया उसको वापस से लाना। उसके बाद बात करते हैं लास्ट है हमारा कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से होता है अंडू। आपने कोई भी गलती की है तो उसको वापस लाने के लिए हमें प्रेस करना होता है कंट्रोल जेड, तो अंडू हो जाता है हमारा।
तो यहीं से हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो आपको कैसी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जरूर करें। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा चैनल अभी काफ़ी डाउन चल रहा है।